हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 27वां अध्याय, खेल की शुरुआत। सब कुछ रुक सा गया था, या शायद सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था। स्टेज पर खड़े राहुल के हाथ में माइक था और उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, जैसे वो ऑलरेडी जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। मैं रेड कारपेट पर खड़ी थी, एक एक कदम स्टेज की तरफ बढ़ाते हुए। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या ये सच में एंगेजमेंट है या एक ट्रैप? रोशनी सीधा मेरे ऊपर गिर रही थी। लोगों की तालियों की आवाज धीरे धीरे एक शोर बन चुकी थी। मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, मेरी अपनी सांसें। राहुल ने माइक थोड़ा नीचे किया और सीधा मुझे देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। नताशा, कम। उसकी आवाज में नरमी थी, पर उस नरमी के पीछे कुछ और भी था। कंट्रोल, प्लान या वार्निंग। मैंने स्टेज की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर स्टेप जैसे किसी अननोन डायरेक्शन में ले जा रहा था। राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल के लिए मैंने उसके हाथों की ओर देखा और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंची, राहुल की मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से मुझे राहुल के पास खड़ा कर दिया। उनकी आंखों में खुशी थी, पर मेरी आंखों में सिर्फ सवाल। मैं राहुल के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने धीरे से झुककर कहा, रिलैक्स, सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। प्लान? किसका प्लान? मैंने साइड में खड़े राघव की तरफ देखा। उसका चेहरा पहली बार इतना टेंस था। उसने बस आंखों से एक सिग्नल दिया, कंट्रोल, अभी रिएक्ट मत करो। राहुल की मॉम ने एक छोटा सा बॉक्स ओपन किया। अंदर एक डायमंड रिंग चमक रही थी। स्पॉटलाइट उस रिंग पर शिफ्ट हो गई। सभी मेहमान और तेज तालियां बजाने लगे। ये वही मोमेंट है। एक्सेप्ट करूं तो गेम अंदर से खेल सकती हूँ, रिजेक्ट करूं तो सब कुछ यहीं खत्म। नताशा, विल यू? राहुल ने अपना हाथ मेरे सामने बढ़ाया। समय जैसे रुक सा गया। मैंने अपनी उंगली उसके हाथ के पास ले जाकर रोक ली, बस 1 इंच। सबकी नजरें हम पर थी और उसी पल मेरे फोन में एक वाइब्रेशन हुआ। फिर से एक मैसेज, एक अलग अननोन नंबर से। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बस कुछ देर और, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मेरा हाथ अब भी हवा में रुका हुआ था, उंगली राहुल की उंगली से बस 1 इंच दूर, और मेरी नजर फोन की स्क्रीन पर जम गई थी। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कौन है ये? क्या इसे मेरे बारे में सब पता चल गया? ये मैसेज सिर्फ वार्निंग नहीं था, ये किसी कंट्रोल का सिग्नल था। राहुल की आंखें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ट्रस्ट मी। पर उसकी आंखों में ट्रस्ट नहीं, सर्टेनिटी थी, जैसे उसे पता हो मैं क्या करने वाली हूँ। पास में खड़े राघव के हाथ सख्त हो चुके थे।
उसकी नजर सीधा मेरे फोन पर गई और फिर उसने बहुत धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राहुल ने तुरंत रिंग उठाई और मुझे पहना दी। तालियों की आवाज गूंजने लगी। पास खड़े राघव ने भी अपने पॉकेट से एक रिंग निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। नताशा, आगे बढ़ो और इस सेरेमनी को पूरा करो। मैंने हैरानी से राघव की ओर देखा। डैड, आपको पता था? राघव ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। हमारा सरप्राइज था तुम्हारे लिए। राहुल ने एक मुस्कान के साथ अपनी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई। मैं हैरानी के साथ उसे ऑब्जर्व कर रही थी। फिर चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए राहुल को रिंग पहना दी। तालियां फिर बज उठी। चारों ओर सभी लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। मेरी नजर आरव और समर पर गई। उनके चेहरे पर भी एक झूठी मुस्कान थी, पर आरव की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समर ने आगे आकर राहुल को कॉन्ग्रेचुलेट किया। राहुल मेरे पास झुककर धीरे से बोला, गुड चॉइस नताशा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। चॉइस या मजबूरी? मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने छुपकर स्क्रीन देखी। अब गेम शुरू हुआ है। मेरी सांसें तेज हो गई। गेम? तो ये सब एंगेजमेंट, अनाउंसमेंट सब प्लान का पार्ट था। मैंने राघव की तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे वो भी समझ गया हो हम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। तालियों की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही थी, पर मेरे अंदर सब कुछ और तेज हो चुका था। स्टेज पर खड़े राहुल ने माइक फिर से उठाया। उसके चेहरे पर वही काम, कॉन्फिडेंट स्माइल थी। लेडीज एंड जेंटलमैन। वो एक पल के लिए रुका, फिर सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। बहुत ही जल्द हम अपनी शादी अनाउंस करने वाले हैं। पूरा हॉल एक बार फिर से तालियों से गूंज उठा, पर मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। मैं वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल फ्रीज। पास में खड़े राघव का रिएक्शन भी बहुत अलग नहीं था। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक, आंखें सिर्फ राहुल पर टिकी हुई, और राहुल अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। राहुल के डैड ने आगे बढ़कर कहा, प्लीज सब लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। म्यूजिक वापस शुरू हो गया। सारे मेहमान फिर से एक दूसरे से बात करने लगे। मिस्टर मर्चेंट एंड मिसेस ओबरॉय को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। सबके लिए अभी जो हुआ वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट था, पर मेरे लिए वो एक वार्निंग थी। राहुल धीरे से मेरे पास आया। चलो थोड़ा साइड में चलते हैं। हम लोगों से थोड़ा दूर आ गए। राहुल ने शांत आवाज में कहा, वो लोग थोड़ी देर में आने वाले हैं। मेरा फोकस तुरंत ही शिफ्ट हो गया। वो लोग? मैंने धीरे से पूछा, क्या वो पार्टी में आएंगे? राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, वो सबके सामने नहीं आ सकते। मेरी सांसें धीमी हो गई। राहुल ने आगे कहा, मैंने ऊपर एक स्वीट बुक किया है। रिसेप्शन पर नलिनी उनका वेट कर रही है। वो उन्हें सीधा स्वीट में ले जाएगी और मुझे इन्फॉर्म करेगी। हर शब्द एक पहेली जैसा लग रहा था। राहुल की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई। आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है। अगर उन्हें हमारा अपग्रेडेशन पसंद आ गया। वो थोड़ा रुका और मेरी आंखों में देखकर कहा, तो हमें वो सब मिलेगा जो हम हमेशा से चाहते थे।
हम मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, राहुल को क्या चाहिए और किसके बदले? क्या इतना बड़ा है कि वो देश के दुश्मनों से डील कर रहा है? पर मैंने अपने चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल रखा और धीरे से पूछा, क्या उन्हें हमारी एंगेजमेंट के बारे में पता है? राहुल ने बिना झिझक के कहा, हाँ, उन्हें सब पता है। मेरा दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। तो ये सब उनके सामने हो रहा है। उसी वक्त एक अननोन लोकेशन पर एक स्क्रीन खुली हुई थी जिसमें एंगेजमेंट पार्टी का लाइव स्ट्रीम हो रहा था। रूम में सिर्फ स्क्रीन की ब्लू लाइट थी और उस स्क्रीन के सामने एक शैडोई फिगर बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह क्लियर नहीं था, पर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, परफेक्ट, गेम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। उसने एक बटन प्रेस किया, स्क्रीन जूम हुआ मेरे फेस पर। नताशा, अब देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाती हो। क्या सच में नताशा राहुल से शादी कर लेगी? कौन है ये अननोन कंट्रोलर जो नताशा की जिंदगी को एक गेम की तरह कंट्रोल कर रहा है? क्या नताशा का राज सबके सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।